नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। खबर सागर के सीएमएचओ कार्यालय से। सागर का सीएमएचओ कार्यालय निजी संस्थानों से काम तो करा लेता है, पर पेमेंट की बारी आती है तो लोगों को बजट की कमी का बहाना बनाकर चक्कर कटवाने लगता है। ऐसे एक मामले की जनसुनवाई में शिकायत हुई है, वहीं दूसरे मामले में परेशान फ्लैक्स वाले ने कोर्ट जाने की बात कही है। सागर की जय श्री नारायण प्रिंटिंग प्रेस ने टीबी विभाग का करीब 1.25 लाख का काम किया था, मगर 19 माह बाद भी उसका पेमेंट नहीं हुआ। प्रेस के संचालक चंद्रेश पटेल ने इसकी जनसुनवाई में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि विभाग ने इस मद का पैसा कहीं और खर्च कर दिया और उन्हें अंधेरे में रख परेशान किया जा रहा है। वहीं सीएमएचओ कार्यालय ने उनकी वापस की जाने वाली एफडी भी गुमा दी है। आखिर शिकायत भी करनी पड़ी कि जो सीएमएचओ कार्यालय है वो आपका पेमेंट नहीं कर रहा है। वो सर इसलिए कि 1.5 साल पौने 2 साल करीब हो गया उसको पेमेंट के लिए। पौने 2 साल से अभी तक उन लोगों ने कुछ सुनाई भी थी कि अपन जब जाते थे मौजवानी बोलते थे हाँ करवा रहे पेमेंट, और उसके बाद अपन वो सागर साहब ने भेजा भी था अपना बिल के लिए, तो किसी दूसरे फंड में उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया था पैसा अपना। उनने बोला भी था अपन को कि वो आपका पेमेंट करवा रहे, मौजवानी बोलते बोलते 1.5 पौने 2 साल हो गया पेमेंट के लिए सर उनको। ये किस कार्यालय से संबंधित आपके बिल थे, कितने के बिल थे और कब से टंगे हुए हैं और क्यों नहीं हो पा रही है? ये कहे ये टीबी हॉस्पिटल के हैं सर, ये पेमेंट पूरे 1,24,000 समथिंग का पेमेंट हमारा उसका। तो उन्होंने बोला था कि बोला हम पेमेंट करवा देंगे। तो बात मौजवानी बात करते करते अपन उनको लिखित में भी 2-3 बार कंप्लेन कर मतलब उनके ऑफिस में भेजा कि साहब ये हमारा पेमेंट बाकी है, बिल बाकी है सब उनका। तो उन लोग ने बोला हाँ करवा रहे फिर नहीं हुआ। फिर आखिर में अपन को जन सुनवाई में उसको कंप्लेन देना पड़ी। फिर उसकी जन सुनवाई में जिनसे भी आपने बात की फिर उन्होंने कुछ किया और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं है। एक वीक से भी ना वहाँ से कोई कॉल बैक आया ना कुछ भी नहीं आया कि कुछ मिलने भी आया, कुछ अभी बात ही नहीं हुई लोगों से अभी इतनी। अब क्या करेंगे जब एक हफ्ता हो गया है? तो कल अभी एक हफ्ते नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर हम लोग अप्लाई दे देंगे। भैया सर अभी तक कुछ अप्लाई नहीं हुआ, उसका क्या हुआ पेमेंट हमारा। अच्छा, जो आप सीएमएचओ कार्यालय से जो आपने पुराने कामों की एफडी दी थी जो समय से उनके पूरे हो गए, जो मांग रहे हैं, तो वो भी नहीं दे रहे। वो एफडी भी वापस हमारी 2-3 एफडी पड़ी है उनके पास, वगैरह हाँ ढूंढ लेंगे दे देंगे, मिल जाएगी आपको, उस टाइप की बात कर रहे हैं वो लोग। इधर राहुल फ्लैक्स के संचालक राजा राम रोहित ने बताया कि उनका 2-3 साल से फ्लैक्स का 10-12 लाख रुपया विभाग में अटका है। ऑर्डर के बाद किए गए काम के लिए उसे सीएमएचओ कार्यालय द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस मामले की उन्होंने कलेक्टर, कमिश्नर सहित भोपाल के संचालनालय से भी शिकायत की, मगर भुगतान नहीं मिला। अब वे मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। राहुल जी, आप ये जो स्वास्थ्य विभाग है, सीएमएचओ कार्यालय है, यहाँ किस तरीके का काम करते हैं और आपका कितना पेमेंट बाकी है? भैया पंकज जी, हमारे यहाँ में हमारा टेंडर हुआ था 2016-17 में, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारा प्रिंटिंग का काम लगभग होता रहा और जिसके प्रॉपर आर्डर भी हैंगे। जी। और उस आर्डरों में कुछ का पेमेंट हो गया था और कुछ अभी बाकी हैंगे। तो ये कितने समय से बाकी है और कितने का पेमेंट आपको इस विभाग से लेना है? हमारा लगभग 10 से 12 लाख के बीच में बाकी है, और मैंने इनके लिए कई लेटर मतलब रिमाइंडर भी दिए हैं, निवेदन किया है हाँ कि हमारा पेमेंट किया जाए, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं दे रहे वो लोग। तो ये कितने समय से बाकी है आपका पैसा? लगभग 2 से 3 साल हो गया, 3 साल के समथिंग। तो आपने जैसे अभी एक जन सुनवाई में इसी तरीके का मामला आया, क्या आपने भी कहीं शिकायत की है? मैंने कलेक्टेड में भी किया था, कमिश्नर में भी दिया था। हाँ। और वहाँ संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ भी किया है, और एक लेटर मैंने भोपाल भी भेजा है। अच्छा, भोपाल में कहाँ? भोपाल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं। तो अब आप जो है ना आगे क्या करना चाहेंगे? आप भी क्या जन सुनवाई में शिकायत करेंगे? नहीं, अब हम अगर वो नहीं हो पा रहा तो मैं उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में दूंगा। हाई कोर्ट ले जाएंगे इस मामले को? जी। वहीं इस मामले में सागर सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश बौद्ध ने कहा कि वे फिलहाल निजी कारण से बाहर हैं। सागर आने पर इस विषय में बात करेंगे।
क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।